Hello student, I am Aisha Khan. I am going to teach you the subject English. And I hope you all are watching the student of 8th. Right? So, first of all, I would like to introduce myself and I would tell you something about the English subject, or I can say English language betterly. First of all, my name is Aisha Shamim Khan and I am from Palghar district. I am postgraduate and I am having 4-year experience of teaching. Now if you will teach, if I am teaching this language as a subject, you are going to be in a trouble. I just wanted to clear it out that if I will take this whole lecture in English language, you all will going to be in a confusion. क्योंकि मुझे लगता है मैं हमेशा इंग्लिश को 2 लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ और मैं ये बताना भी इसीलिए ज़रूरी समझती हूँ लेक्चर से पहले कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में ये पूरा लेक्चर लूँगी ताकि मेरी हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, और अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप भी मुझसे इजीली पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन. ओके, तो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. एज अ सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सिलेबस वाइज पढ़ते हैं कि हाँ भाई सिलेबस में इतना दिया है, हमें इतना पढ़ना है, हमें इतने मार्क्स लाने हैं और पास होना है बस. लेकिन आपको अगर मैं बता दूँ तो वर्ल्ड की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज इंग्लिश में बात करती है. तो आपको सिर्फ पास होने के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, वर्ल्ड कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश पढ़नी है. तो आपने क्या करना है, इंग्लिश सीखना है, स्पोकन इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन टू बी ऑन पास इन एग्ज़ाम ओनली. अंडरस्टूड? तो उसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हो, मैं हर एक क्लास में ये चीज़ बोलती हूँ, यहाँ भी बोल रही हूँ. आपको हर एक चीज़ें, वर्ड्स, खाने की चीज़ें हो, खेलने की चीज़ें हो, टॉयज़ हो, या फिर घर की जो चीज़ें होती हैं आसपास लगी हुई है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे आप रिश्तेदार कहोगे, नाते भाव हम लोग कहते हैं मराठी में, महाराष्ट्र से ही हूँ मैं भी. तो इन सब चीज़ों को हमें कैसे कहना शुरू करना है, इंग्लिश में. जैसे मेरी एक भांजी है, वो एक भांजी है जो सिर्फ हिंदी में बात करती है, इंग्लिश में नहीं बोल पाती, और दूसरी भांजी जो मेरी है वो इंग्लिश में बोल पाती है. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी छोटे से वो ऐसे बात करती है, फ़ैन ऑन कर दो, लेकिन पंखा उसने नहीं बोला. अंडरस्टूड? तो आप लोगों को इसी तरीके से बात करना है. फ़ैन, डोर, चेयर, बेड, स्लीपर्स, वॉशरूम, कज़न, सिबलिंग्स. अब सिबलिंग्स का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ. जब हमारे सगे भाई बहन होते हैं, जो हमारे सगे भाई बहन, जैसे मैं जिनके साथ घर में रह रही हूँ, तो जो मेरे सगे भाई बहन होते हैं हम उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं इंग्लिश में. ओके? और जो हमारे चाचा, मामा, काका के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, हम उन्हें कज़िन कहते हैं. अंडरस्टूड? तो ये याद रखना हमेशा. सिबलिंग मतलब क्या होगा, हमारे सगे भाई बहन, और कज़िन मतलब क्या, हमारे चाचा मामा के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कज़िन होते हैं. तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आज मैंने क्या खाया, आई एट दाल राइस. आप हिंदी में भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. तो जब आपको इंग्लिश में पूरी बात बोलनी होगी तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सोचने के लिए. आप अपना चेहरा किस में देखते हो तैयार होते वक्त? अब सबके दिमाग में आएगा आरसा, आईना, राइट? नहीं, हम उसे क्या कहेंगे, मिरर. कंघा नहीं कहना, हम क्या बोलेंगे, कॉम. अंडरस्टूड? तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड, जैसे हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरीके से एक एक वर्ड इंग्लिश के आप बोलना शुरू करोगे तो धीरे धीरे क्या होगी, आपकी पूरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी. तो चलो इंग्लिश को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं. आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ एक्चुअली मैं आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है, और धीरे धीरे फिर हम ग्रामर वगैरह भी सीखेंगे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो पोइट्रीज़ या चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर आप निकाल सकते हो. मैं आपको उसकी ट्रिक वगैरह बता दूंगी आगे. बट जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वो है स्पोकन इंग्लिश प्लस ग्रामर,
तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देकर चलेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ द टॉपिक्स फॉर टुडे। पहला है इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ही है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास होगी टेक्स्ट बुक तो आप देख सकते हो, मेरे पास भी है। सेकंड हम करेंगे कुछ वार्मिंग अप एक्टिविटी, ये देखने के लिए क्या इतने दिन छुट्टी थी कोरोना के लिए, तो हमने इंग्लिश भूल गए, कहना आता है या नहीं आता, राइट। ये सारी चीज़ें। सॉरी फॉर दैट डॉग वॉइस, एक्चुअली मैं जहाँ पर रहती हूँ आसपास काफ़ी एनिमल्स है, तो ये वॉइस आती रहेगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप होगा एक, और लास्ट में बी द बेस्ट, ये आपकी बुक का एक चैप्टर है, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो देखते हैं पहला इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी क्या है। वाओ, दैट फ्लाई वाज वेरी नाइसली फ्लाइड, ओके। इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो क्या दिया, इन स्पोकन इंग्लिश वी ऑफन यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकड़ा हुआ या फिर छोटा किया हुआ, शॉर्ट किया हुआ, अंडरस्टूड, ओके। तो कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स व्हाट, दैट समथिंग आई हैव शॉर्टेंड इन अ लेंथ। अगर मैंने किसी चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना हो आई एम बिजी, तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो आई एम, और आई और एम के बीच में ए आना चाहिए था, लेकिन ए की जगह पे क्या लग गया, देखो एक सिंगल कॉमा। अच्छा, इस सिंगल कॉमा को क्या कहते हैं पता है, अपोस्ट्रोफी, अंडरस्टूड। जब भी हमें किसी भी वर्ड को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इज़ नथिंग बट वन ऑफ द पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश। ये एक तरह का विराम चिन्ह है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जैसे हम मराठी में भी यूज़ करते हैं ना, कॉमा, स्वल्प विराम, पूर्ण विराम। उसी तरीके से इंग्लिश के पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, तो उनमें से एक क्या है हमारा, एपोस्ट्रोफी। इसमें क्या आता है, एक सिंगल कॉमा आता है ऊपर, अंडरस्टूड। तो आई एम बिजी को हम कैसे लिख रहे हैं, आई एम बिजी, लेकिन क्या किया है हमने, एपोस्ट्रोफी से स्पेलिंग कम कर दी। नेक्स्ट, दे आर टायर्ड, तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखो क्या लिखा है हमने, दे, फिर से हमने क्या गायब किया, ए गायब कर दिया, आर टायर्ड, तो हम इसको पढ़ेंगे देर टायर्ड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट कमिंग, ही इज़ंट कमिंग, या फिर हिज नॉट कमिंग। हमने यहाँ पे देखो क्या किया, पहले वाले लाइन में हमने नॉट का ओ जो है उसको साइलेंट कर दिया, और सेकेंड वाले में हमने इसका आई वाला जो था पोर्शन उसको साइलेंट कर दिया। तो इस तरीके से और भी सारे आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। यू विल लाइक इट, तो यूल लाइक इट हमने ऐसा लिखा है, शी विल नॉट लाइक इट। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखो, ये जो विल नॉट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विल नॉट को देखो हमने विल और टी नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है हमने लिखा वॉन्ट, यही होता है WONT, वॉन्ट। इसका मतलब क्या होता है, वुड नॉट या फिर विल नॉट, अंडरस्टूड, इसका फुल फॉर्म है। याद रखना, विल को जब हम कन्वर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो वॉन्ट लिखते हैं। नेक्स्ट, वी हैड बीन फॉर अ ट्रिप, तो हैड का एच और ए हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया, विड बीन फॉर अ ट्रिप, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, इट मस्ट नॉट हैपन अगेन, इट मस्टंट हैपन अगेन, इट मस्टंट हैपन अगेन। आपको दिख रहा है नॉर्मली क्या हो रहा है, ज़्यादातर जगह पे जो नॉट है, नॉट का वर्ड जो होता है हम उसे छोटा कर देते हैं। जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो भी क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हम उसमें आई डू नॉट नो नहीं बोलते हैं, नहीं लिखते हैं, हम डोंट लिख देते हैं, अंडरस्टूड। तो उसमें भी नोट जो हम लिखते हैं उसमें अपोस्ट्रोफी होता है, राइट।
नेक्स्ट, दैट वुड बी फाइन। उसको शॉर्ट में हमने क्या लिखा, दैट वुड बी फाइन, हमने दैट वुड नहीं लिखा। डू यू नॉट लाइक इट, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डोंट यू लाइक इट। अंडरस्टूड, तो डोंट भी हमने क्या किया यहाँ पे देख लिया इन एन एग्जाम्पल। अब आपको कुछ कंप्लीट करने, फुल फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। मैं एक दो करूँगी, बाकी क्या करना है आपको ही करने। सॉरी फॉर दैट इज़ माई गूगल असिस्टेंट, ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, लेट्स। तो लेट्स में क्या होगा, लेट इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेट अस। अंडरस्टूड। मैं ये इंक चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट अस। ओके। दूसरा है शेंट। आपको क्या लगता है शेंट क्या होगा, यहाँ पे जो फुल फॉर्म होगा वो शी नॉट आएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये वर्ड किसी वर्ड बंदे का नाम हो सकता है या फिर शी एंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, देव। दे लिखना है आपको, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, और हम क्या लिखेंगे, वी और ई, देव। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वेर नॉट। तो हम क्या करेंगे, वेरेंट, VEREN', वेरेंट। अंडरस्टूड। वी आर, यहाँ पे क्या आएगा, वी आर। वेर इसका क्या आएगा, वेज। कैन नॉट का आएगा कांट। वॉट आर, एंड लास्ट इज देयर इज। तो मैंने ऐसे तो सब बता दिया है आपको, लेकिन आपको आपकी बुक में इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। टेक्स्ट बुक में ये आपको दिया हुआ है टेबल, आपको ये पूरा का पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। आगे देखें, ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी थी। अब हम देखते हैं वार्मिंग अप सेशन। अब यहाँ पे इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये देखना है कि आपको कौन से चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर वो आपको प्रॉपरली पता है तो आप ये सॉल्व कर लोगे, राइट। तो यहाँ जनरल नॉलेज की बात हो रही है, ना कि ज़्यादातर इंग्लिश की। फिर भी ये आपकी बुक का एक पार्ट है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। तो पहला क्या दिया है, रिवर, स्ट्रीम, सी एंड ओशन। हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। यहाँ पे देखो आप पढ़ोगे, rearrange each of the above sets of words according to increasing order of their size or growth। अगर आप पहला भी देखोगे तो ये किस बारे में है, असल में ये एक वाटर बॉडी के बारे में है ना। कोई भी वाटर बॉडी क्या होती है, छोटी से बड़ी होती है ना, एकदम से बड़ी तो हो नहीं जाती, राइट। तो उस वाटर बॉडी के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले दिया है रिवर, स्ट्रीम, सी और ओशन। तो मैं इसको हिंदी में अगर आपको बताऊं तो रिवर का मतलब होता है नदी, स्ट्रीम का मतलब होता है नहर, सी का मतलब होता है क्या, समुंदर, ओशन मतलब महासागर। तो अब आप मुझे बताओगे, अगर रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा। देखो यहाँ आंसर दिया है मैंने, एक नहर सबसे छोटी होती है, वो आके किस में मिलती है, नदी में। नदी उससे बड़ी होती है, नदी से बड़ा क्या होता है, सी, और सी से बड़ा क्या होता है, ओशन। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से क्या होगा, हमारा बाकी भी अरेंज होगा। हालांकि आपका होमवर्क है, लेकिन मैं क्या करूँगी, अभी आपकी हेल्प करूँगी इसे सॉल्व करने में। सबसे पहले देखते हैं सेकेंड वन, हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। हिल मतलब क्या होता है, छोटी पहाड़ी जिसे कहते हैं। माउंटेन मतलब पर्वत, स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर, और रॉक मतलब होता है चट्टान। तो अभी तो आपको पता ही चल गया होगा, सबसे पहले क्या आएगा, स्टोन, उससे बड़ा क्या होता है, रॉक, रॉक से बड़ा क्या होता है, हिल। अंडरस्टूड। और सबसे बड़ा क्या होता है, माउंटेन।
चलो जनरल नॉलेज के लिए पूछती हूँ, इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है? नहीं पता? कोई बात नहीं, इसको गूगल करके देख लेना, मोस्टली कंचनजंगा होगी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, याद रखना। नेक्स्ट ये देखते हैं, प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सी। अच्छा ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगी, ये आप सॉल्व करोगे, ओके। मैं लास्ट वाला बताती हूँ जो कि ज़्यादा सिंपल है, आपको सी क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। मैं ये आपके लिए क्यों छोड़ रही हूँ, कहीं आप भी थोड़ी मेहनत करो, है ना। चलो, तो चाइल्ड, अडल्ट, बेबी, यूथ। तो सबसे पहले क्या आएगा? बेबी। बेबी से बड़ा कौन होता है? चाइल्ड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सॉरी, चेंज लिखा हुआ है चाइल्ड, उससे बड़ा यूथ, और उससे बड़ा कौन होता है? एडल्ट। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो गया हमारा, डी का भी आंसर हो गया। आपने क्या करना है, इसको अपनी बुक में एज एन होमवर्क कंप्लीट करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको इसे बुक में कॉपी करना है, ओके। चले आगे, वार्म अप हो गए अभी। नेक्स्ट एक रिकॉलिंग स्टोरी है, लायन एंड द माउस, हमने बहुत बार सुना हुआ है, राइट, बहुत बार सुनी हमने ये। एक शेर होता है, वो सो रहा होता है, उसके ऊपर चूहा की आवाज़ करने लगता है, डांस करने लगता है, वो गुस्से में उठता है चूहे को और क्या कर लेता है, मारने जा रहा होता है। तो चूहा क्या कहता है उसे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन आपकी मदद करूँगा। वो उसको हंस देता है, उसके ऊपर क्या कहता है उसको हंसते हुए कि तुम तो छोटे से चूहे हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे, जाओ, तुमने छोड़ दिया। राजा होता है भाई, छोड़ देता है। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर एक शिकारी आके शेर को पकड़ लेता है। अब उस जाल में से उसे निकलना होता है, तो कौन निकालता है उसे? ऑब्वियसली चूहा। अच्छी स्टोरी है ना। तो ये मैं क्यों याद करा रही हूँ भाई, क्योंकि आगे आपके लिए एक होमवर्क है। अब ये क्या है, आपने प्री प्राइमरी में सुनी तो थी स्टोरी, लेकिन अब आपको क्या करना है, वर्ड्स जो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे, ये सारे वर्ड्स को इस पूरी स्टोरी में सही जगह पे फिलअप करना है। अंडरस्टूड? ये मैं भी आपको बताऊंगी भी, और आपने भी क्या करना है, लिखना है और इसे सॉल्व करना है। इसे टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना, आप इसे बुक में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या टेस्ट होगा कि आप इंग्लिश के वर्ड्स कितने अच्छे तरीके से इस फिलअप में लिखते हो। इससे ये भी पता चलता है कि आपका इंग्लिश का सेंस कैसा है। अंडरस्टूड? तो हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग भी अपने एंड से इसको सॉल्व करो और मैं भी अपने एंड से इसको सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो, अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ डैश। तो नीचे ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो क्या दिखा है, हेल्प। अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ हेल्प, नो। स्लीपिंग इन अ एंग्रीली, नो। क्या आएगा, कहाँ सो रहा था, फॉरेस्ट हो सकता है क्या, यस, अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। क्या हो गया, चूहा उसके ऊपर खेलना शुरू कर देता है ना। तो हमारा पहला आंसर तो मिल गया हमें, फॉरेस्ट, है ना, ये फर्स्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट, द लायन गॉट अप डैश। कैसे उठेगा, वो गुस्से में उठेगा, बराबर। तो हमने जो अभी तक ऑप्शन देखे उसमें गुस्से वाला कौन सा वर्ड है, दिख रहा है आप लोगों को, एंग्रीली, ये वाला दिख रहा है, तो ये क्या होगा हमारा सेकेंड। द लायन गॉट अप एंग्रीली। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, he caught the mouse and was ready to dash it. he caught the mouse मतलब उसने चूहे को पकड़ा और वो किस चीज़ के लिए तैयार था, उसे मारने के लिए। और मारने के लिए इंग्लिश में अगर हम देखें तो कौन सा वर्ड है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, 3। ये क्या होगा हमारा, किल। he caught the mouse and was ready to kill it. next, the dash begged the lion. बेग्ड का मतलब होता है भीख मांगी, बेगिंग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना।
बेग द लायन टू लीव इट, मतलब उसे छोड़ने के लिए क्या करी, भीख मांगी। किसने भीख मांगी होगी? ऑब्वियसली माउस ने। तो किल के पहले आपको दिख रहा है फोर्थ, और हमारा क्या हो जाएगा, माउस। तो लीव इट एंड सेट दैट समडे इट वुड, इट वुड मतलब कौन, दैट माउस, माउस वुड व्हाट लायन, माउस क्या करेगा फ्यूचर में, लायन की हेल्प करेगा। तो हेल्प क्या हो जाएगा उसका, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। द लायन डैश एंड लेट इट गो, लायन क्या करता है, हमने पहले भी देख सुना, क्या करता है, हंस देता है ना उस पर, क्या मेरी मदद करेगा छोटा सा चूहा, है ना। तो क्या करता है, लाफ्ट एंड लेट इट गो। आगे क्या है देखो, वन डे द लायन वॉज डैश इन अ नेट सेट अप बाय हंटर। हंटर क्या मतलब, हंटर का मतलब क्या होता है, शिकारी। नेट मतलब क्या होता है, जाल। तो शिकारी के द्वारा डाले गए जाल में लायन क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो फंस जाता है या फिर पकड़ा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, कॉट। कैच, कॉट, कॉट, अंडरस्टूड। कॉट, कॉट क्या हो गया हमारा सेवेंथ ऑप्शन। नेक्स्ट, ही डैश लाउडली एज ही ट्राइड टू हार्ड टू एस्केप। उसने क्या किया होगा, जोर जोर से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था। हार्ड टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है निकलने के लिए, अंडरस्टूड। तो वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा होगा, जोर से चिल्ला रहा होगा। और जब शेर बोलता है तो शेर की चिल्लाने को क्या कहते हैं हम, रोरिंग, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, रोड। ही रोड लाउडली एज ही ट्राइड टू हार्ड टू एस्केप। नेक्स्ट, द माउस डैश द लायन एंड केम। माउस ने क्या किया, उसकी आवाज़ सुनी होगी, और सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, हर्ड। Lion heard the mouse heard the lion and came, understood. The next one is, it dash up the it dash up the net with its sharp teeth. उसने अपने शार्प मतलब तेज दांतों से क्या किया, जाल को चबा लिया, काट लिया। तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, च्यूड। च्यूड का मतलब होता है चबा लेना, कुतर देना, अंडरस्टूड। तो च्यूड याद रखना, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, च्यूड का मतलब चबा लेना या फिर कुतर देना। तो क्या करता है चूहा, पूरे नेट को कुतर देता है। और क्या करता है, सेट द लायन, कौन सा बचा हमारा, फ्री। ये हो गया हमारा 11th, अंडरस्टूड। अच्छी स्टोरी थी, लेकिन इस स्टोरी को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। अभी मैं ये डिलीट कर रही हूँ, मैंने जो भी मार्क किए हैं, अब मैं इसको पढ़ती हूँ। अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, द लायन गॉट अप एंग्रीली, he caught the mouse and was ready to kill it. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day the lion was caught in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. Simple था। अच्छा, मैंने आपकी बहुत हेल्प की, पूरा का पूरा फिलअप मैंने आपको बताया। अब आपने क्या बताना है मुझे, मोरल ऑफ द स्टोरी। दिख रहा है क्या आता है मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, वो वाला होता है मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस मोरल ऑफ द स्टोरी को इंग्लिश में लिखना है अपनी बुक में, अपनी तरफ से, जो भी आपको समझ में आया, जो भी आपको सीख मिली इस कहानी से, अंडरस्टूड। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे जाते हैं। अब हमारे टेक्स्ट बुक में अगर आप ये पेज, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बेटर है, आप टेक्स्ट बुक खोल लो तो आपके सामने आपको वो पूरी की पूरी जो पोएम है वो दिख जाएगी। आज आप
जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं वो है डगलस मैलोच की, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये नाम है ना ऑथर का होता है, लेखक हम इंग्लिश में कहते हैं ऑथर, ओके। तो ये किसकी बुक है? डगलस मैलोच, बुक नहीं सॉरी, ये कुछ लाइंस हैं। बी द बेस्ट, बी द बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छे बनो। तो सबसे अच्छे बनने के लिए क्या सोचते हो आप लोग? जितने लोग हैं उसमें सबसे अच्छे बनना चाहोगे, या जहाँ पर आप हो वहीं पे सबसे अच्छा बनना चाहोगे? तो जो लोग कह रहे हैं कि जितने हैं सबसे अच्छा बनना, वो भी सही है। अगर आप सोचते हो कि आप जहाँ हो वहीं पर बेस्ट बन जाओ, तो भी आप सही हो। असल में क्या है? दिस पोएम इज ऑल अबाउट बी द बेस्ट, इट इज़ नॉट अबाउट फ्रॉम द रेस्ट। अंडरस्टूड? तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक लाइन और इसका मतलब भी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो, इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन अ वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। अच्छा, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि अगर आप पाइन, पाइन क्या होता है? चलो पूरा बताती हूँ। पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, हिल मतलब मैंने अभी बताया पहाड़ी। अगर आप किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक पाइन का ट्री नहीं बन पाते हो, पाइन क्या है? एक पेड़ का नाम है, एक पेड़ की प्रजाति है, राइट। तो पाइन क्या होता है? बहुत ही कटीले झाड़ होते हैं जो ऊपर होते हैं पहाड़ियों पे। तो वो सबसे ऊपर होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया होगा? बेस्ट कहा गया होगा। ऑथर इज ट्राइंग टू अपग्रेड द स्टेटस ऑफ पाइन ट्री। अगर आप पाइन ट्री नहीं बन पा रहे हो पहाड़ी के ऊपर के, तो क्या लिखा है देखो, बी अ स्क्रब इन अ वैली। मतलब वैली का मतलब क्या होता है? घाटी जो होती है, पहाड़ के साइड का जो रास्ता होता है। जैसे आई वुड टेल यू राइट नाउ, अगर ये पहाड़ है तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये इसको कहते हैं वैली। तो ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हिल के ऊपर के पाइन वृक्ष नहीं बन पा रहे हो, तो आपको वैली के अंदर का स्क्रब बनना है। स्क्रब का क्या मतलब होता है? अभी आपने पढ़ा, देखो बाजू में राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रब एन एरिया कवर्ड विथ स्मॉल लो प्लांट्स। तो इज इट नॉट कंपल्सरी टू हैव अ टॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, बट यू कैन बी अ स्मॉल एंड लो प्लांट, बट दैट प्लांट शुड बी वेयर। आपको उस प्लांट को भी ऐसे नहीं कहीं पे भी उग जाना है। लिखा है द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। व्हाट इज द रिल? रिल का मतलब होता है स्ट्रीम, मतलब एक नहर। अब ये देखो, ऑथर क्या कह रहा है? अगर आप झाड़ नहीं बन पा रहे हो ना, तो झाड़ी बन जाओ। सुना है ना झाड़ी? लेकिन झाड़ी में भी आप क्या बनो? सबसे बेस्ट वाली झाड़ी बनो। और सबसे बेस्ट वाली झाड़ी कहाँ होती है? एक स्ट्रीम के किनारे होती है। अंडरस्टूड? तो ऑथर का कहना यही है कि अगर आप बड़े नहीं बन पा रहे हो बहुत, तो छोटे भी जहाँ पर हो तो आपको वहाँ पर भी क्या होना है? सक्सेसफुल होना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप पूरे क्लास में फर्स्ट रैंक नहीं आ पा रहे होगे, है ना, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे ही नहीं होंगे। तो आप क्या करो, आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आप उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आओ। समझ में आया? ऑथर भी आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत ऊंचे नहीं हो पा रहे हो तो नीचे रहो, लेकिन नीचे भी कहाँ? सबसे अच्छी जगह पे। अंडरस्टूड? लिखा है बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। बुश का मतलब क्या होता है? आप झाड़ी बन जाओ अगर आप झाड़ नहीं बन पा रहे हो। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या है, लास्ट वाली लाइन में आपके पहले 4 लाइन का एक छोटा सा समरी दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ ग्रास। अगर आप झाड़ी भी नहीं बन पा रहे हो तो क्या बन जाओ? घास बन जाओ। अंडरस्टूड? एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, बट द लवलीस्ट बास इन द लेक। अब ये मस्की और बास क्या है? मछलियों के नाम है। कंपैरिजन हो गया है। देखो यहाँ पे ये इंग्लिश मछलियाँ हैं, हम अपनी मराठी मछलियों के नाम लेते हैं।
हम सबको झींगा मालूम है, कोलंबी जिसे कहते हैं, वो भी मछली है लेकिन छोटी है ना, राइट। और एक पापलेट है, हम उसे भी जानते हैं। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, राइट, कि अगर आप पापलेट नहीं बन सकते हो, आप झींगा बन जाओ। लेकिन सबसे अच्छा झींगा पूरे के पूरे तालाब में। अंडरस्टूड? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, हंसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है, वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू, देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। मतलब क्या है कि हर एक बंदा कैप्टन नहीं बन सकता, लेकिन वो क्रू बन सकता है। क्रू क्या होता है? जो सेलर होते हैं। एक जहाज़ आपने देखा होगा, उस जहाज़ पे एक ही बंदा होता है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक बंदा कैप्टन होता है जो मेन जहाज़ चला रहा होता है, और बाकी सारे उसके क्या होते हैं? हेल्पर्स होते हैं। तो आप कैप्टन नहीं हो सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप हेल्पर तो बन ही सकते हो, ये कहने की कोशिश कर रहा है राइटर। फिर क्या, देयर इज बिग वर्क टू डू एंड देयर इज अ लेसर टू डू एंड द टास्क यू मस्ट डू इन द नियर। मतलब क्या है? बड़े काम भी है करने को और छोटे काम भी है करने को। अब आपका काम क्या है? जो आपके पास हो उसे करो। आप छोटा काम है आपके पास तो आप छोटा करो, और आपके पास अगर बड़ा काम है तो आप क्या करो? बड़ा काम करो। अंडरस्टूड? तो आपको क्या करना है? मुझे बड़ा काम नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना है। आपके पास जो छोटा काम भी है ना, उसे भी इतने अच्छे से करो कि सामने वाला अगली बार बड़ा काम भी आप ही को दे। समझे? नेक्स्ट, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। हाईवे आपको पता है बहुत बड़ा वाला रास्ता होता है जिस पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, रुकती ही नहीं है। तो ट्रेल क्या होता है? एक नेरो पाथ, जिसे हम पगडंडी कहते हैं या छोटी सड़क कहते हैं, राइट। तो अगर आप हाईवे नहीं बन सकते हो तो आपको क्या बनना है? एक छोटा ट्रेल बनना है, छोटा रास्ता बनना है पहले। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अगर आप सूरज नहीं बन सकते हो तो कम से कम तारा बन जाओ। इट इजंट बाई साइज दैट यू विन और यू फेल, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। अंडरस्टूड? कह रहे हैं लास्ट वाली लाइन में, ये साइज नहीं है जो ये आपको विनर या फिर लूज़र बनाता है। साइज से आप विनर या लूज़र नहीं बनते। अगर आप सूरज को भी देखोगे तो वो रात में नहीं चमक सकता, लेकिन रात में कौन चमक सकता है? स्टार। तो साइज के हिसाब से चीज़ें जीतती या हारती नहीं है। आप जहाँ पर हो आप उसी जगह पे क्या करो? बेस्ट बनने की कोशिश करो। तो ये बहुत अच्छी कविता है, आपको ये पढ़नी भी है। इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको नहीं आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ तो मीनिंग। अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम है, तो सून मैं आपको एक अपडेट करूँगी, मेरा नंबर, आप उस पर पूछ सकते हो। बाकी जो इसमें कहा गया है या आपके हिसाब से है, वापस से मैं आपको दोहरा रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आप इसे सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो, एज अ लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। तो बी द बेस्ट जो है आपको अपने टेक्स्ट बुक से देखने हैं, उसके क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है? उसे सॉल्व करना है। दिख रहा है आपको इंग्लिश वर्कशॉप है, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ मैंने किया हुआ है, ये जो दिए हुए हैं इसके साइज़ के हिसाब से इसे स्मॉल या फिर बिगर वाली प्लेट में लिखना है। तो अगर आप पहले देखोगे मस्की और बास, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? चलो आप इसको ढूंढो और आपको लिखो, ये आपका टास्क है। पाइन, बुश। पाइन कहाँ आएगा? बड़े में आ जाएगा पाइन। बुश कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। हाईवे कहाँ पर आएगा? बड़े में। स्क्रब कहाँ पे आएगा? स्क्रब छोटा होता है हमेशा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। रेल यहाँ पे आ जाएगा, सन यहाँ पे, स्टार यहाँ पे, ट्रेल यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो आपको साइज़ के हिसाब से इसे सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? छांटना है, ओके, ये करना है। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है। राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम में से निकालने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं पता है ना? जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, जैसे हॉट पॉट, रील फिल, हेयर देयर। तो ऐसे कितने वर्ड्स आपको पोएम में मिल रहे हैं वो आपको लिखने हैं। दूसरा है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम।
तो ये आपका क्या फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है बुक में से देख के। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देखो, इफ़ यू कांट बी अ ट्री, क्या बनना है, अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो आप बुश बन जाओ, है ना। देन बी अ बुश, बी अ बुश। इफ़ यू कांट बी अ मस्की, मस्की मतलब क्या हो गया, बड़ी मछली, तो आप बास बन जाओ, अंडरस्टूड। इफ़ यू कांट बी अ कैप्टन, बी अ क्रू। 5 क्या है, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, बी अ ट्रेल। इफ़ यू कांट बी अ सन, बी अ स्टार। तो मैंने आपको आंसर्स बता दिए, लेकिन आपको क्या करना है, इसे लिखना है, राइट इट इन बुक। और लास्ट में है ट्रू या फॉल्स, या आपको खुद से करना है, ओके। तो आज के लिए बस इतना है। बी द बेस्ट, बी एट होम, बी सेफ। कोरोना चल रहा है तो आपको अपने घर में रहना है, सेफ रहना है और इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। थैंक यू।